ब्रजेश पाठक से लेके केशव मौर्य तक खाली अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी। अरे एक ठो माला बनवा लो, नहीं हो तो हम दे दे समाजवादी माला बनवा के, उस पर हर दाने पर अखिलेश जी का फोटो रहेगा, उनका नाम रहेगा। ओम श्री अखिलेश देवाय नमः, ओम श्री अखिलेश देवाय नमः जपो यार। अखिलेश यादव जी अपनी वो ताकत रखते हैं कि पूरी भाजपा के कुनबे को बिखरा देंगे, तोड़ देंगे। भाजपा में आप उप हैं तो चुप हैं। तो ये दबंगई छोटे पार्टियों पर क्यों है, बड़ी पार्टियों पर? ये प्रचलन इसलिए चल गया है कि जिसको कोई नहीं पूछ रहा है वो अखिलेश यादव जी के नाम का सहारा लेकर के अपने आप को जो है हाईलाइट कर रहा है, अपने आप को टीआरपी बटोर रहा है। जो आपका नाम ले रहे थे वो अदजल गगरी छलकत जाए, तो ये छलक रहे हैं भाजपा वाले अब, क्योंकि वो जान गए हैं कि उनकी जो पाप का घड़ा था वो भर गया है और गगरी जो था उनका राजनीति का वो अब खाली हो रहा है। केशव प्रसाद जी का मुंह टपर टपर न चल पाता, ये गूंगे हो जाते हैं। धन्यवाद मनाओ और भाग्य मनाओ कि इस प्रदेश में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता अखिलेश यादव जी हैं। कम से कम डिप्टी सीएम बोल तो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य किया है 11 सालों में केंद्र सरकार में या फिर 9 सालों में यहाँ पर किया, तो 11 साल बेमिसाल का बड़ा नारा चला और सेवा, सुशासन और विकास की ये तीन नारों को लेकर के वो जन जन तक जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये तीन शब्द वास्तव में विकास हुआ है यूपी में या फिर जो पूरे देश में? एक डाटा आया है अभी हाल ही में कि जापान को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने इकोनॉमी के बारे में। अब यहाँ जेबा चेक कर लेना तो 100-200 से ज़्यादा तुम्हारा जेब में नहीं निकले। अभी हाल ही में महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस लोग मना रहे थे, उसी में थप्पड़ कांड हो जाता है और उसी थप्पड़ कांड के बाद महेंद्र राजभर पर लोग आरोप लगाते हैं कि ये केवल पैसे लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से ओपी राजभर को गाली देने का काम करते हैं। लेकिन उसी बीच ये बात आती है कि पार्टी तोड़ने की बात आती है कि मतलब ओपी राजभर का अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी अगर पार्टी तोड़नी होगी तो हम 2 मिनट में तोड़ देंगे। इस तरह की तमाम बातें आई हैं। उसी बीच अरविंद राजभर का भी एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि अखिलेश जो है वो पैसे दे करके महेंद्र राजभर को रखे हुए हैं कि वो गाली देवें हम लोग को और पार्टी तोड़ने, ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि अगर अगर ओपी राजभर की पार्टी तोड़नी होगी तो 2 मिनट में तोड़ देंगे। तो ये पार्टी तोड़ने की क्यों बात आ रही है बीच बीच में? पार्टी तोड़ने की बात नहीं है। जो लोग खुद टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनके लिए अखिलेश जी के नज़र में उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। दूसरी बात, एक बात बहुत गंभीरता से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी जितने शरीफ नेता हैं उतने ही दबंग नेता हैं, इस बात को जान लीजिए। आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को तोड़ देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी अपनी वो ताकत रखते हैं कि पूरी भाजपा के कुनबे को बिखरा देंगे, तोड़ देंगे और एकदम पूरी तरीके से बिखर जाएगी पूरी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव जी बहुत ही सिंसियर लीडर हैं। लेकिन अखिलेश यादव का तो ये बयान आया है ना कि 2 मिनट में हम आपकी पार्टी को तोड़ना रहेगा तो तोड़ देंगे। अरे भाई वही उसी का तो जवाब दे रहे हैं, उसी का जवाब दे रहे हैं ना। अखिलेश यादव जी जो कहा कि 2 मिनट हमको लगेगा, इसीलिए हमने आपको कहा ना कि जितने शरीफ नेता हैं उतने ही दबंग नेताओं के रूप में अखिलेश यादव जी गिने जाते हैं। तो ये दबंगई छोटे पार्टियों पर क्यों है, बड़ी पार्टियों पर? भाई वही तो हमने आपको अब कहा, पहले ही कहा कि आप ओम प्रकाश राजभर जैसे छोटे दलों की बात करते हैं। उनकी तो इतनी बड़ी ताकत है कि वो 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट, अब पूरी भाजपा के पार्टी को तोड़ करके वो एकदम बिखरवा देंगे, एकदम छिटक जाएगा, छितरा जाएगी भाजपा। ऐसे पूर्वांचल की भाषा में सुनो, 5 मिनट लगेगा। श्री अखिलेश यादव जी अगर अपनी नज़र टेढ़ी कर दें तो 5 मिनट में अखिलेश यादव जी पूरे भाजपा के पार्टी को छितरा देंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी इस तरीके के नेता नहीं है कि किसी को तोड़ करके अपना साम्राज्य बनावें। अखिलेश यादव जी जोड़ करके और इस प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। वो नफरत और बंटवारे वाले नेता नहीं हैं अखिलेश जी एकता वाले हैं, पीडीए के जननायक हैं। इसलिए अखिलेश जी तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो जोड़ने में विश्वास रखते हैं। अब लोग अपनी अपनी टीआरपी, आजकल एक तो प्रचलन चल गया है भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों का। ये प्रचलन इसलिए चल गया है
कि जिसको कोई नहीं पूछ रहा है वो अखिलेश यादव जी के नाम का सहारा लेकर के अपने आप को जो है हाईलाइट कर रहा है, अपने आप को टीआरपी बटोर रहा है। जो आपका नाम ले रहे थे वो भी हमारा टीआरपी। भाई देखो, समाजवादी जब मेरे ही नेता का नाम लेकर के लोग टीआरपी पैदा कर रहे हैं तो मैं भी उसी पार्टी का सदस्य हूँ। तो समाजवादियों के ऊपर टिप्पणी करके लोग अपना अपना क्रेज बना रहे हैं। शुक्र मनाओ और देखो ध्यान से कि पूरे देश में कोई ऐसा दल नहीं है जिसके तरफ अन्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के लोग टिप्पणी करके टीआरपी प्राप्त कर लें। हम लोग तो इसमें भी महान हो गए, हम लोग तो इसमें भी महान हैं पूरी तरीके से। तो मतलब जिसको टीआरपी लेना है वो समाजवादी पार्टी को गाली दे या फिर आपको कुछ उल जलूल की बातें करें, वो हाईलाइट हो जाएगा। हाँ, वो हाईलाइट हो रहा है, हो रहा है। हम लोग भी छोड़े रहते हैं कि जाओ इतना में खुश हो, इतनी तुम्हारी औकात है, तुम बोल लो भाई। लेकिन विज़न का जो काम है, विज़न जो है श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट है, वो पीडीए का विज़न है। हम सभी समाजवादी लोग, सभी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को इस देश में उनकी हिस्सेदारी, हकदारी दिला करके पीडीए के बैनर तले श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, बर्तन खाली जब होने लगता है तब खड़ आवाज़ करता है कि भरा रहता है? जब खाली रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी, हाँ क्या बोल रहे थे? अधजल गगरी छलकत जाए, वो तो का मुहावरा सुना ही है। अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये छलक रहे हैं भाजपा वाले अब, क्योंकि वो जान गए हैं कि उनकी जो पाप का घड़ा था वो भर गया है और गगरी जो था उनका राजनीति का वो अब खाली हो रहा है। अब जनता समझ गई है भारतीय जनता पार्टी के पूरे नीति और नियत को, इसलिए अब उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो अखिलेश यादव जी मिल रहे हैं, समाजवादी मिल रहे हैं। हम लोग तो इस पर भी बड़े खुश हैं कि चलो कम से कम तुम अपने नेता का नाम, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कभी अपने नेताओं का नाम लेते हैं मीडिया में? बताओ, महान कौन हुआ? महान वो हुआ कि जिस नेता का नाम बार बार लिया जाए, ब्रजेश पाठक से लेकर केशव मौर्य तक खाली अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी। अरे एक ठो माला बनवा लो, नहीं हो तो हम दे दे समाजवादी माला बनवा के, उस पर हर दाने पर अखिलेश जी का फोटो रहेगा, उनका नाम रहेगा। ओम श्री अखिलेश देवाय नमः, ओम श्री अखिलेश देवाय नमः जपो यार कुछ तुम लोग। ब्रजेश पाठक जी और केशव मौर्य जी, आप दोनों लोगों को मेरे तरफ से, बनारस वाले मिश्रा जी की तरफ से एक है, आप लोग बड़े पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ये पंडित जी लोग और ये पीडीए परिवार के लोग कहीं उभर नहीं पा रहे हैं। तो अब जब दबा के योगी आदित्यनाथ जी रखे हैं, न वहाँ वो बोल पा रहे हैं, न प्रतिरोध कर पा रहे हैं, तो अब ऐसी स्थिति में जो है दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कहीं कोई एजेंडा नहीं मिल रहा, ना काम मिल रहा है, ना कुछ करना, तो वो अखिलेश यादव जी को ही देख रहे हैं। अखिलेश यादव जी अगर न होते तो ब्रजेश पाठक जी की राजनीति न चल पाती, केशव प्रसाद जी का मुंह टपर टपर न चल पाता, ये गूंगे हो जाते हैं। धन्यवाद मनाओ और भाग्य मनाओ कि इस प्रदेश में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता अखिलेश यादव जी हैं। कम से कम डिप्टी सीएम बोल तो रहा है, उसको बोलने का मौका तो मिल रहा है अखिलेश यादव जी और समाजवादियों के तरफ से। तो हम बुलवाने का काम करते हैं, हम गुलाम और गूंगा बनाने का काम नहीं करते हैं। अखिलेश यादव, मैं ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी आपको कहना चाहते हैं, भाजपा में आप उप हैं तो चुप हैं, लेकिन पूरा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी आपके साथ भी जाके खड़े हैं। खूब अखिलेश यादव जी को गाली दो, खूब अपना टपर टपर मुंह बनाओ। अगर इससे भी आत्मा संतुष्टि न हो तो हम अखिलेश यादव जी का एक माला बनवा के दे रहे हैं। ओम श्री अखिलेश देवाय नमः का जाप करो, आत्मा को शांति मिलेगा, खूब नाम कमाओगे, खूब आगे बढ़े आओगे। बताइए, भगवान का नाम जपा जाता है कि मतलब अखिलेश यादव का क्या नाम? दिन रात जब तुम अखिलेश यादव का ही, तुम्हारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर दिन रात अखिलेश यादव जी का ही नाम जप रहे हो तो भगवान कौन हुआ उनके लिए? हमारे लिए हमारा नेता है, हमारे अखिलेश यादव जी। उनके पास विजन है, हम पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, बहन बेटियों का, किसानों का, डेवलपमेंट का, स्ट्रक्चर का, एग्रीकल्चर का,
हमारे पास, हमारे नेता के पास विजन है। हम अपने नेता का जब बड़ाई करते हैं तो विजन के आधार पर करते हैं, टेलीविजन विजन के आधार पर करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक सब अखिलेश 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 जी अखिलेश जी अखिलेश जी। अरे माला कंठी पहन लो, कहो तो काशी सिद्ध बना, सिद्ध काशी जो है सिद्ध बाबा विश्वनाथ का धाम है। हम सिद्ध करा करके माला भेज दें, पहन लो कंठी माला, बल्कि एक ठो मोर पंख रखो। वो किस लिए? मोर पंख रखने से दुश्वारियां दूर हो जाती हैं। हाँ, जानते हो कि नहीं? हमें नहीं जानकारी। हाँ, जब भी कहीं कोई बाधा हो वहाँ एक मोर पंख लगाया जाता। यदुवंशी हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, कुल यदुवंश कुल के हैं, तो मोर पंख भी खोस लो एक खो। मुख्यमंत्री जी आप भी खोस लीजिए, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और ये केशव प्रसाद जी को तो ज़्यादा रख लीजिए। आराम से खाली श्री अखिलेश देवाय नमः का जाप करिए, खुद तरक्की मिलेगा, घर में सुकून मिलेगा, खाने पीने को भी मिल जाएगा, इज्जत भी बढ़ेगा। चलिए, जाप के बाद एक और बात है कि आपने कहा कि पाप का घड़ा भर चुका है और एक विजन की आप बात कर रहे हैं, जिस विजन को अब जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य किया है 11 सालों में केंद्र सरकार में या फिर 9 सालों में यहाँ पर किया, तो 11 साल बेमिसाल का बड़ा नारा चला और सेवा, सुशासन और विकास की ये तीन नारों को लेकर के वो जन जन तक जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये 3 शब्द वास्तव में विकास हुआ है यूपी में या फिर जो पूरे देश में? कौने मुहवा से भाजपाई लोग जाते हैं, जाने के लिए कह रहे हैं, किस मुहवा से कह रहे हैं? आप इस बात को समझिए कि कोई भी नेता, कोई भी आदमी अपना एजेंडा लेकर के जब जाता है तो उसको बताएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं सन 2014 से, जो आप सेवा सुशासन की बात कर रहे हैं। नहीं, हमने नहीं, वो उन लोगों ने अब जनता के पास जा रहे हैं, सेवा सुशासन की बात कर रहे हैं। वो लोग की हम लोग की टैगलाइन है जो हमने अभी तक किया है, उसको बता रहे हैं वो जनता को, घर घर जा करके या फिर अपने किसी कार्यक्रम के माध्यम से। वो हम बताने की ज़रूरत नहीं, वो पूरा जनता जान रही है। नोटबंदी हमने देखा है, पूरा देश का अर्थव्यवस्था टूट गया नोटबंदी। 14 से बता रहे थे, तो ये 2019 17 से अपने 2018 3 साल हम समाजवादी लोग हैं, कुछ पाप तुम लोगों का कम कर दे रहे हैं। पहले कम समय का ज़्यादा पाप सुन लो अपना। उसके बाद नोटबंदी से पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। घरों में से पैसा, माँ बहन के चावल और आटा से पैसा इन सबों ने राष्ट्रवाद के नाम पर निकाला और लाइन में लगा करके मार डाला। दूसरी बात अब सुनो, फिर ये क्या लाए? CA/NRC ला रहे थे, पूरा देश बंद था, इंटरनेट बंद हो गया। फिर उसके बाद ही बांग्लादेश पाकिस्तान को हड़का रहे थे, ये सब विदेशी नीति पर एकदम फेल हो गए। CA/NRC के बाद कोरोना आ गया, कोरोना में हजारों लाखों लोग मर गए, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाई नहीं मिली। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, साल भर तक किसान इस देश का बैठा रह गया, 700 किसान मार दिए गए। हम भूले नहीं हैं, हमको याद है। उसके बाद किसान आंदोलन के बाद से बहन बेटियों का बलात्कार का दौर शुरू हुआ, योगी बाबा का बुलडोजर का दौर शुरू हुआ। तो ये किस मुंह से जाएंगे, क्या बताएंगे? जितना भी काम हुआ है प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी का हुआ है। आप देखिए, मेट्रो उठा के देखिए, लखनऊ में मेट्रो चलाया गया, बनारस में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, मेट्रो की जगह हो देखो डब्बा वाला मशीन लगा दिया। बताओ, जो पहाड़ में चलना चाहिए। अरे तो यहाँ इतना ट्रैफिक है, यहाँ पर वो चीज़ें मेट्रो नहीं। कहीं पूरे देश में समतल जमीन पर तुमने देखा है डब्बा चलते हुए? कहीं देखा है? बताओ। नहीं देखा। एक नया प्रयोग होगा उनका। ये प्रयोग जो बेवकूफ़ होता है वही प्रयोग करता है, जो पढ़ा लिखा रहता है वो सीधे काम करता है। वैज्ञानिक तो प्रयोग बार वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, तभी तो नया तो वैज्ञानिक है वो अपना रूप बता दे। में आज प्रधानमंत्री जी, इतना बुरा पैर है योगी नरेंद्र मोदी जी का, जब से सत्ता पर आए हैं। भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, दरिद्रता, नफरत, हिंसा, दंगा, सब तो सब भगवान छोड़ के भाग गए। हिंदू धर्म के मंदिरों को, मस्जिद के मीनारों पर मिलने लगे। हर रामनवमी को हर साल हमारे राम जी मस्जिद के मीनार पर दिखाई देते हैं, जैसे लगता है।
सारे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के मस्जिद पर चढ़ करके वहाँ जय श्री राम को खोजते हैं। तो अभी आपने कहा कि मंदिर भी भूखमरी। छोड़ दिया भगवान। तो भूखमरी जो है, महंगाई जो 5 किलो राशन पर जलालत झेली है भारत के गरीबों ने, 5 किलो राशन पर। अभी एक डाटा आया है अभी हाल ही में कि जापान को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने इकोनॉमी के बारे में। अब यहाँ जेबा चेक कर लेना तो 100-200 से ज़्यादा तुम्हारा जेब में नहीं निकलेगा। इकोनॉमी कर रहे हो जापान नहीं को। तो जो आंकड़ा दे रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, आंकड़ा भाजपा का, सरकार का? भाजपा का बोलो, भारत सरकार का नहीं, भारत सरकार का नहीं। अरे यार, चंदे का पैसा खाया, पीएम केयर फंड का, पूछने पर मुकदमा लगा रहा है, जेल भेज रहा है। चोरा आदमी ऐसा करता है। 100 रहोगे लब से हिसाब दोगे ना। पैसा चुराया, पैसा SBI से पैसा ले लिया है, LIC का पैसा बेच दिया है, कर्जा ले लिया है, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया है। पैसा चोरा करके ये सब जो है मजबूत हुए। अडानी अंबानी का नौकरी किया पिछले 10 साल में, तो क्या बात करोगे, किस मुँह से ले जाओगे। और अब वहीं हुद हमने देखा तो नरेंद्र मोदी में देखा। पैर का मामला बता रहे हैं। जैसे अपशगुन पैर जब किसी का कहीं पड़ जाता है तो वो पूरा ध्वस्त हो जाता है। और हुद देखा, भूकंप देखा, सुनामी देखा, रेलवे का हादसा देखा, पुल गिरते हुए देखा, बाढ़ में लोगों को बिलबिलाते और भागते देखा, आगजनी हमने देखा, और अंत में जाके प्लेन का क्रैश भी हमने देख लिया। तुम देखे कि नहीं देखे? तो इतना अपशगुन वाला आदमी जब से देश में बैठाए हो, बिलबिला रहे हो, रो रहे हो, फिर भी तुमको सुख चैन नहीं है, तो अब हम क्या करें? हम लोगों से कुछ ना, हम लोग तो यही चाहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे खुशहाली हो, तो भारतीय जनता पार्टी को विदाई करो। अब ये सब देखिए तमाम बातें रही जिस प्रकार से अब 11 साल बेमिसाल का नारा दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हर जगह जा रही है। लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी का क्या कहना है उसको भी आपने सुना, क्योंकि बड़ा आप लोग इनकी बातों को सुनते हैं और इनकी बातों पर बड़ा आप लोग गौर भी करते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ें हुई हैं और जो भारतीय जनता पार्टी बता रही है और इसमें क्या नहीं हुआ है, इन्होंने भी बताने का प्रयास किया। कि जैसे लखनऊ में इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको भी क्या लगता है कि बीजेपी सरकार 11 सालों में कुछ नया कर पाई या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।